इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस रहेगा एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में। जानेंगे इस फंड का डेप्थ और इक्विटी पोर्टफोलियो कैसा है। एज अ इन्वेस्टर आप लोगों को इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं, और अगर हम निवेश करते हैं तो अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो का कितना प्रतिशत हिस्सा इस फंड में एलोकेट करेंगे वो भी जानेंगे। इसके साथ साथ अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग जो करना होता है, यानी इक्विटी और डेप्थ फंड को मिला के जो रीबैलेंस हम लोगों को पोर्टफोलियो में करना है, उसके लिए यह फंड कितना आइडियल, कितना फिट बैठता है, उसके बारे में भी डिस्कशन रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। इस फंड को लॉन्च हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, तो इसका पोर्टफोलियो अभी भी डेवलपिंग फेज में है। यानी अपना जो पूरा AUM साइज है, लगभग NFO पीरियड में 14,000 करोड़ के ऊपर यह फंड ने एक्यूमुलेट किया था, तो पूरा 14,000 करोड़ को ही अभी मार्केट में ये लोग निवेश नहीं कर पाए। पोर्टफोलियो में से 58% अभी भी ये लोग कैश में बैठे हैं। बाद बाकी जो हिस्सा है 42% के आसपास, उसमें 27% अभी डेप्थ पोर्टफोलियो में एलोकेटेड है और बाद बाकी 14 to 15% इक्विटी में एलोकेटेड है। अभी अगर इस फंड का डेप्थ पोर्शन देखेंगे तो सॉवरिंग बॉन्ड्स ही आप लोगों को दिखाई देगा, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड्स, रिजर्व बैंक का ट्रेजरी बिल्स, ये सब लेके बैठा है। तो फुल्ली सिक्योर्ड आप बोल सकते हैं। यहां पे डिफॉल्ट होने का चांसेस ना के बराबर है, और इन लोगों के पास जो कैश और सरप्लस अभी बाकी है, धीरे धीरे ये लोग जरूर अपना डेप्थ और इक्विटी पोर्टफोलियो में डिप्लॉय तो जरूर करेंगे आगे आने वालों मंथ में। अब इसका इक्विटी पोर्टफोलियो देख लेते हैं। यहां पे स्पेशली मुझे एक अलग किस्म का पोर्टफोलियो देखने को मिला, जो अलग बहुत सारा फ्रंटलाइन फंड्स में नहीं है। पहले तो आप देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, ये सब नॉर्मल जैसा रहता है। उसके साथ साथ ITC, ये कंपनी को आज के दिन में ज्यादा पोर्टफोलियो में आप नहीं देख पाएंगे। बहुत सारा फंड ITC को इग्नोर किया है, क्योंकि ITC बाजार के ये जो बुल रन है उसमें उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो इसीलिए ये फंड थोड़ा सा वैल्यू वाला जो स्टॉक है, जो उतना ज्यादा भागा नहीं है, जिसमें डाउनसाइड प्रोटेक्शन ज्यादा है जिस स्टॉक में, उस स्टॉक्स को वो लोग लेके बैठा है। ये एक अच्छा साइन है। ITC इसमें देखेंगे। इसके साथ साथ एनर्जी और पावर सेक्टर में इन लोगों का थोड़ा सा एलोकेशन ज्यादा है। आप देखेंगे टॉप 10 होल्डिंग में गेल जैसा स्टॉक है। गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी इंडिया में जो गैसेस वगैरह का सप्लाई होता है उसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन करता है। और आगे आने वालों जो दिन है हम लोगों का, वो भविष्य में गैस बेस्ड इकोनॉमी ही होने वाला है। विदेशों में भी आप देखेंगे कि गैस का जो प्रचलन है एज अ एनर्जी, वो बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से इंडिया में अभी कम है, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है आगे आने वालों दिनों में। ऑटो सेक्टर में बहुत ही अच्छा जो स्टॉक है, जैसे कि मारुति, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, ये सब फ्रंटलाइन कंपनी को लिया है। टाटा मोटर्स स्पेशली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडिया में जो प्रचलन है, उसमें टाटा मोटर का इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन में सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि टाटा पावर अपना जो चार्जिंग वगैरह, चार्जिंग स्टेशन वगैरह जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत जरूरी है, वो प्रदान कर रहा है। तो टाटा एज अ होल एक बहुत अच्छा फ्यूचरिस्टिक कंपनी बन सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। तो SBI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का जो इक्विटी पोर्शन है, उसमें फ्यूचरिस्टिक जो स्टॉक है, जो भविष्य में अच्छा परफॉर्म करने का पोटेंशियल है, वैसा स्टॉक्स को ये लेके बैठा है। और उसके साथ साथ लार्ज कैप बेस्ड पोर्टफोलियो है, तो आप लोगों को एक एडेड कुशन, एक एडेड स्टेबिलिटी मिलता है पोर्टफोलियो में। अब फंड का रिटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही नया फंड है, तो उस हिसाब से आप रिटर्न का हिस्ट्री ज्यादा मौजूद नहीं है। तो आप रिटर्न के मामले में क्या कर सकते हैं, मैंने जो किया है स्पेशली, ये SBI फंड हाउस का ही जो इक्विटी हाइब्रिड फंड है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसका परफॉर्मेंस
5 ईयर 7 ईयर्स में एनुअलाइज्ड जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा है। और उसी का ही फंड मैनेजर, बहुत सारा फंड मैनेजर इस फंड को भी मैनेज कर रहे हैं। स्पेशली जो डेप्ट पोर्शन का फंड मैनेजर है, ये दोनों ही फंड में सेम है। ये फंड का इक्विटी पोर्शन में अगर फंड मैनेजर्स को देखेंगे, वो लोग भी बहुत ही दिग्गज फंड मैनेजर्स है, IIT IIM पास आउट वाले हैं। और SBI एज अ फंड हाउस, मेरे उसके ऊपर भरोसा है, क्योंकि SBI का फंड हाउस का बहुत सारा फंड अपना कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, जैसे कि SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, ये सब फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वन ऑफ द ट्रस्टेड कंपनी भी है इंडिया का। लेकिन ये लोग अपना NFO के टाइम में भी ओपनली बोला था कि टैक्सेशन के जो झंझट होता है, क्योंकि आप जानते हैं इक्विटी पोर्शन में बने रहने के लिए 65% से ऊपर इक्विटी का एलोकेशन चाहिए एक साल में एवरेज में। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि वो लोग ट्राई करेंगे नॉर्मल मार्केट साइकिल में 65% से ऊपर ही रहे इक्विटी में एलोकेशन, ताकि ये फंड एज अ होल इक्विटी फंड जैसा ट्रीट हो। लेकिन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में ऐसा भी है कि स्पेशल सिचुएशंस अगर आता है तो उस टाइम ये फंड बहुत मतलब ज्यादा एलोकेशन अपना डेप्ट में भी कर सकता है और इक्विटी में अपना एलोकेशन को कम कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक्सप्लिसिटली फंड हाउस ने कुछ बताया नहीं है, लेकिन ऐसा प्रोविजन है। और यही मेजर डिफरेंस है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और एक इक्विटी हाइब्रिड फंड में। अदरवाइज दोनों ही कैटेगरी ऑफ फंड में आपको डेप्ट पोर्टफोलियो और इक्विटी पोर्टफोलियो का एक मिक्स देखने को मिलेगा। फंड का एग्जिट लोड अगर आप एक साल में 10% यूनिट से ज्यादा रिडीम करते हैं तो आपको 1% के आसपास एग्जिट लोड लगेगा। एक्सपेंस रेशियो का अभी भी उतना डेटा मौजूद नहीं है, क्योंकि फंड मैंने जो पहले बोला है पूरा जो अपना AUM साइज है उसको अभी निवेश नहीं किया है, तो उस हिसाब से एक्सपेंस रेशियो सामने नहीं आया है। जैसे ही आएगा मैं मेरा कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट कर दूंगा। लेकिन आप एक मान के चल सकते हैं 1% से नीचे ही होगा डायरेक्ट फंड में, क्योंकि इक्विटी हाइब्रिड फंड इसका जो मतलब पेरेंट हाउस का जो लगभग सिमिलर फंड है उसमें 1% से ही कम ही है, तो आप इसको मान के चल सकते हैं एज अ बेंचमार्क। अब इन्वेस्टर का 2 प्रश्न में आ जाते हैं। पहला प्रश्न है कि हमें इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं, अगर चाहिए तो कितना प्रतिशत मेरा एज या रिस्क के हिसाब से इसमें एलोकेशन करूं। और दूसरा प्रश्न है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग जो हमें टाइम टू टाइम करना है, उसमें ये फंड कितना फिट बैठता है। तो पहला क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं। तो ये फंड बहुत आइडियल बनता है उन कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर लोगों के लिए जो लोग अपना पोर्टफोलियो में ज्यादा उतार चढ़ाव पसंद नहीं करता है। इसमें अक्रॉस द एज ग्रुप आप लोग निवेश कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग एकदम नए निवेशक हैं, जैसे कि स्टार्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, वो लोग अगर पहले ही रिटर्न ज्यादा देख के मिड कैप या टेक्नोलॉजी सेक्टर थीमेटिक फंड में पहले ही आ जाए, उसके बाद अगर बाजार में कुछ उतार चढ़ाव हो गया तो उन लोगों का कॉन्फिडेंस में हिट हो सकता है। तो उस टाइम में आप लोग जब नए शुरुआत कर रहे हैं, एटलीस्ट एक बैलेंस्ड फंड अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए, ताकि आप लोगों को मालूम पड़े हाँ म्यूचुअल फंड में ऐसे भी एक कैटेगरी होता है जहां पे मुझे मिक्स ऑफ रिटर्न मिलेगा। दोनों ही तरह का पोर्टफोलियो होता है, डेप्ट भी और इक्विटी भी। और अक्रॉस द एज ग्रुप में क्यों बोला, अगर आप 30s या 40s में हैं तो आपको क्या करना है, अपना जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसका एटलीस्ट 10 to 25% आप डेप्ट में जरूर एलोकेट करके रखें। अभी डेप्ट में देखिए आपको ओवरऑल देखना है, अगर आपका PPF चल रहा है, अगर आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड चल रहा है, कुछ फिक्स डिपॉजिट है, वो भी आपका डेप्ट कैटेगरी निवेश में ही आता है। तो एज अ पोर्टफोलियो अपना 20 to 25% एलोकेशन जरूर रखिए डेप्ट कैटेगरी में, और उसमें ये फंड अच्छा बैठता है। इसके साथ साथ और भी बैलेंस्ड फंड है जिसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप रिटायरमेंट एज में आ गए हैं या रिटायरमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप लोगों के लिए ये फंड तो एक अच्छा बैठता ही है 2 कारण के लिए। पहला कारण है आप लोगों का सहूलियत। मैं जानता हूं आज के दिन में भी बहुत सारे लोग SBI के ऊपर बिलीव करते हैं, SBI का फंड खरीदना उन लोगों के लिए बहुत इजी माना जाता है। तो आप लोग जरूर इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एज अ फंड हाउस फंड मैनेजर्स
अच्छा है, उन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट प्लान जो होता है उसमें ही निवेश करने का कोशिश कीजिएगा। रेगुलर प्लान में आपको अननेसेसरी कमीशन देना पड़ेगा। अगर आप खुद से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, खुद से अपना फंड का चूज करते हैं, तो जरूर डायरेक्ट प्लान में ही निवेश करें। और दूसरा कारण है कि इस एज ग्रुप में जब आप रिटायरमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं या करने के कगार में हैं, उस टाइम अपना पोर्टफोलियो में ज्यादा वोलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब क्यों फुल्ली डेप्ट में नहीं जा सकते हैं? क्योंकि देखिए, जितना भी आप डेप्ट में रहे, थोड़ा सा इन्फ्लेशन को आपको बीट भी करना है। इन्फ्लेशन बीट करने के लिए आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड का यानी इक्विटी का एक्सपोजर चाहिए ही चाहिए लॉन्ग टर्म में। जो लोग अपना 50s या 60s में हैं, वो भी अपना पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 5 to 10% हिस्सा इस फंड के लिए जरूर एलोकेट कर सकते हैं, या फिर एज अ ओवरऑल बैलेंस्ड फंड को जरूर एलोकेट कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो का 40 to 50%। और 40 to 50% में ये फंड का एलोकेशन आप 5 से 10% आराम से रख सकते हैं। यानी मान लीजिए आपके पास 2 या 3 बैलेंस्ड फंड अगर होगा, उससे भी आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के मामले में आ जाते हैं। देखिए, बहुत ये जो बुल रन चल रहा है ना, तब आप कहीं पे भी नहीं सुनेंगे कि पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है। बैलेंस मींस अगर आपका डेप्ट और इक्विटी का पोर्टफोलियो है एज अ डिफरेंट फंड्स को लेके, तब देखेंगे जब इक्विटी में बुल रन आता है तो इक्विटी वाला पोर्शन आपका बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे मुनाफा ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है और आपका डेप्ट का पोर्शन ओवरऑल पोर्टफोलियो में कम हो जाता है परसेंटेज। तो उसको टाइम टू टाइम बैलेंस करना पड़ता है, यानी यहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके अपना डेप्ट में वो वाला पोर्शन देना चाहिए। क्योंकि जब बियर फेज आएगा, जब इक्विटी पोर्शन आपका नीचे जाएगा, तब यहां पे अगर एलोकेशन आप बढ़ा के रखेंगे तो ये पोर्टफोलियो जो है वो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो को एक अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ऑपोजिट होता है। जब बुल रन चलता है इक्विटी मार्केट में, तब कोई लोग कोई भी अपना पोर्टफोलियो बैलेंसिंग के बारे में बात भी नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं है। और जब भी मार्केट साइकिल घूम जाता है, तब बहुत सारा लोग रीबैलेंसिंग के बारे में बात करता है। तब बोला जाता है क्यों तब बुल रन चल रहा था, क्यों आप नहीं किया रीबैलेंसिंग, तब करना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली जब ये करने का टाइम है, तब हम लोग बात नहीं करते हैं। रीबैलेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करके एकदम डेप्ट में शिफ्ट हो जाओ, बिल्कुल भी नहीं। अपना गोल, अपना फंड, अपना रिस्क के हिसाब से आप लोगों को डिसीजन लेना है, थोड़ा थोड़ा करके करना है। और उसमें ये जो फंड है एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, ये फिट बैठता है। आप लोग अगर अपना डेप्ट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो इस फंड को जरूर आप कंसीडर कर सकते हैं, अलोंग विथ और जो 2-3 मैं बैलेंस्ड फंड के बारे में अपना चैनल में बताया हूं, उसको भी आप देख लीजिएगा। उसमें आराम से आप एक अच्छा डेप्ट का एक मिक्स पोर्टफोलियो जरूर बनाइए और उसमें थोड़ा बहुत रीबैलेंसिंग जरूर कीजिए। तो अभी अगर आप लोगों को और जो 3 बैलेंस्ड फंड है उसको भी आपको जानना है, तो उस वीडियो का लिंक आपका स्क्रीन में आ जाएगा, क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।